मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चुनावी मंत्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको यूपी चुनाव की सियासी हलचल को बता रहे हैं। किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा सियासी समीकरण काम कर रहा है, पिछले 5 सालों में वर्तमान विधायक ने कितना काम किया और जनता उनके काम से कितने खुश है, विधायक के क्या है दावे और विपक्ष का क्या है आरोप, वे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के महोबा जिले के विधानसभा सीटों की। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले को आल्हा उदल की नगरी के नाम से जाना जाता है। महोबा चंदेल शासकों से लेकर आजादी की लड़ाई का भी प्रमुख केंद्र रहा है। आजादी के काफी बाद महोबा 1995 में जिला बना। उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके पहले महोबा हमीरपुर जिले की तहसील रही है। आजादी के बाद से ही ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन बीते 3 दशकों से यहाँ पर बीएसपी, एसपी और बीजेपी का वर्चस्व कायम है। 2017 के चुनाव में महोबा जिले की दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी और अब 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने 2017 के इतिहास को दोहराने की चुनौती है। तो वहीं विपक्ष के सामने बीजेपी के किले को ढहाने का सवाल भी है। चुनावी मंत्र में हम सिलसिलेवार तरीके से महोबा जिले की विधानसभा सीटों और विधानसभा क्षेत्रों की सियासी समीकरणों और जनता के मन की बात जानेंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दोनों विधानसभा क्षेत्र महोबा सदर सीट और चरखारी सीट की और जानेंगे इन विधानसभा में आने वाले वक्त में किसे मिल सकता है मौका। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चुनावी मंत्र। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। महोबा विधानसभा सीट पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। महोबा विधानसभा सीट से 2017 के चुनावों में बीजेपी के राकेश गोस्वामी ने एसपी के सिद्ध गोपाल साहू को पराजित कर जीत हासिल की थी। इस सीट की खासियत यह है कि जो कभी भी इन सीटों को जीतता है वह सीधे सत्ता में पहुंच जाता है। बुंदेलखंड के महोबा का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसके पन्नों पर जमी धूल को हटाने पर शौर्य गाथाएं उभरती हैं। बुंदेलखंड सिर्फ अपने वीरता के इतिहास के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसका राजनीतिक महत्व भी बेहद खास है। बुंदेलखंड आल्हा उदल की शौर्य गाथाओं की भूमि है। आल्हा उदल बुंदेलखंड राज्य के महोबा के 2 वीर योद्धा थे, जिनकी वीरता की कहानी आज भी सुनाई जाती है। महोबा सदर विधानसभा क्षेत्र की खासियत ये है कि जो कभी भी इन सीटों को जीतता है वह सीधे सत्ता में पहुंच जाता है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से राकेश कुमार गोस्वामी ने समाजवादी पार्टी के सिद्ध गोपाल साहू को 31,387 वोटों के मार्जिन से हराया था। बीजेपी के राकेश कुमार गोस्वामी 88,291 उनको वोट मिले थे, जो कुल मतों का 44.76% था। वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाले समाजवादी पार्टी के सिद्ध गोपाल साहू को 56,904 वोट यानी कुल मतों का 28.85% वोट मिला था, जबकि बीएसपी के अरिमर्दन सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। बीएसपी के अरिमर्दन सिंह को 41,915 वोट मिले, जो कुल मतों का महज 21.25% था। इसके पहले 3 चुनावों में से 2 चुनावों में महोबा सदर सीट पर बीएसपी और एक बार एसपी की जीत हासिल हुई थी। वर्तमान भाजपा विधायक राकेश गोस्वामी इसके पहले 2007 में बीएसपी के टिकट से जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए तमाम तरीके अपना रही हैं। उद्योग शून्य इस जिले में महोबा में एकमात्र उद्योग पत्थर नगरी कबरई का क्रशर उद्योग है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, चिकित्सा सेवा, बिजली, पानी, सिंचाई आज भी महोबा के बड़े मुद्दे हैं। हालांकि हर घर नल योजना से पीने के पानी की समस्या को कुछ हद तक दूर किया जा सका है। अब इन्हीं मुद्दों पर यहाँ की जनता अपने विधायक का चयन कर सकती है। महोबा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,98,609 हैं। इनमें 1,63,870 पुरुष और 1,34,735 महिला मतदाता हैं। ये सीट ठाकुर समाज बाहुल्य है। इनके साथ ही ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, मुस्लिम आदि जातियां शामिल हैं।
इस बार जनता के मन में क्या चल रहा है, इसका ट्रेंड जानने के लिए यहाँ का चुनावी इतिहास जानना भी जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि यहाँ के मतदाताओं का विधायक चुनने का आधार क्या रहा है। महोबा सदर विधानसभा क्षेत्र में शुरुआती दिनों में कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहाँ से अब तक कांग्रेस 6 बार जीत दर्ज कर चुकी है। 1952 में आजादी के बाद पहली बार चुनाव हुए तो महोबा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मन्नी लाल गुरुदेव ने जीत दर्ज की। 1957 में कांग्रेस के ही बाबू ब्रिजगोपाल यहां से जीतकर विधायक बने। 1962 में प्रजा सोशलिस्ट के मदन पाल सिंह ने कांग्रेस वर्चस्व को तोड़ते हुए जीत दर्ज की, लेकिन 1967 में यहां की जनता ने जनसंघ के जोरावर को जिताया। 1969 में कांग्रेस ने वापसी की और मोहनलाल यहां से विधायक बने। 1974 में चंद्र नारायण कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज की उन्होंने, और 1977 में आपातकाल के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो जनता पार्टी के उदित नारायण शर्मा को मौका दिया, लेकिन 3 साल बाद लगता है कि यहाँ की जनता का राजनीतिक दलों से मोह भंग हो गया और 1980 में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बाबूलाल तिवारी को जनता ने अपना विधायक चुन लिया। लेकिन बाद में बाबूलाल तिवारी कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के टिकट पर 1985 और 1989 में जीत दर्ज की। 1991 में जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो बीजेपी ने यहां पहली बार कमल खिलाया। 1991 में बीजेपी के छोटे लाल मिश्रा ने महोबा विधानसभा सीट पर कब्जा कर लिया। 1993 में जनता दल के अरिमर्दन सिंह ने यहां से चुनाव में जीत दर्ज की। 1996 में अरिमर्दन सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और दोबारा विधायक बने। 2002 में विधानसभा चुनावों में एसपी के टिकट पर उतरे सिद्ध गोपाल साहू ने जीत दर्ज की। 2007 में राकेश गोस्वामी ने बीएसपी के टिकट से जीत हासिल की। 2012 के चुनावों में बीएसपी महोबा सीट से लगातार दूसरी बार जीती, लेकिन इस बार बीएसपी ने राकेश गोस्वामी का टिकट काटकर हमीरपुर के ब्राह्मण नेता राजनारायण बधौलिया को चुनावी मैदान में उतारा और वो जीतकर विधायक बन गए। इसके बाद 2017 के चुनाव में राकेश गोस्वामी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए। अब एक बार फिर से यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दल जीत के लिए ताल ठोक रहे हैं। यहाँ के मतदाता सियासी दलों को तोल रहे हैं। अब देखना है कि महोबा सदर विधानसभा सीट की सियासत किस करवट बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आपने महोबा जिले के महोबा सदर विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। आप सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं, सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है। आइए सुनते हैं। देखिए, हमारा मुद्दा हमेशा विकास का मुद्दा रहा है। हमारी पार्टी का मुद्दा हमेशा विकास का मुद्दा रहा है। हमारे योगी जी का, मोदी जी का मुद्दा हमेशा विकास का रहा है और उस मुद्दे को लेकर हम पुनः, और आप लोगों ने देखा है कि इन 4.5 सालों में महोबा विधानसभा का जितना विकास हो सकता था उतना विकास मैंने कराने की कोशिश की है, और जो कार्य शेष रहे हैं उन्हीं को पूरा कराने के लिए जनता का आशीर्वाद लेने पुनः जा रहा हूँ। देखिए, हमारे कार्यकाल में अर्जुन साहब परियोजना पूरी हुई। हमारे समय में आपका एक्सप्रेस वे बन रहा है। हमारे समय में आपके जितने 15 सालों से पुराने रोड टूटे पड़े थे, जिनमें जनता का आना जाना मुश्किल था, उन सब रोड पूरे हुए हैं। कई रोडों के नाम है जो मैं आपको गिना सकता हूँ। से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, विकास कार्य पूरी तरीके से शून्य हो चुके हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, चाहे रोडवेज का मामला हो, समाजवादी पार्टी सरकार में बना है, चाहे पॉलीटेक्निक हो, कुल पहाड़ की हो, ITI हो, और चाहे महिला चिकित्सालय, जो भी काम हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। केवल भाजपा सरकार ने नाम बदले हैं और फीता काटे हैं, बाकी इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। जनता पूरी तरीके से परेशान है। स्वास्थ्य और शिक्षा में सरकार ने कोई काम नहीं किया है। लगातार लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभी स्वास्थ्य विभाग में अभी आप देखिए कि कुछ नौजवान आज भी इनके खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। महोबा सदर विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी का विधायक बनाया और विधानसभा पहुंचाया, उस जनता को 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है महोबा विधानसभा क्षेत्र की जनता, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान में कहीं बाहर का मत सोचिए, महोबा का देखिए। आजादी के बाद पहली बार ये हुआ है कि हिंदुस्तान में एक IPS अफसर को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही। बुंदेलखंड का किसान सोचने लगा उसके पास बस कोई बचा ही नहीं तो क्या सोचेगा, ऐसी दशा में है वो। नहीं, भ्रष्टाचार घटा कहाँ, भ्रष्टाचार तो बढ़ गया। जो काम 500 में होता था 5000 लगते हैं। आपके बालू के ट्रैक्टर का पता कर लीजिएगा। एक ट्रैक्टर कहीं पकड़ जाता है
तो 3 जगह से पेनल्टी करते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पर अच्छी सुविधा नहीं है, जैसे कि वाहन चलते हैं यहाँ पर तो शोर शराबा होता है, जिससे हम लोगों को पढ़ने के लिए दिक्कत होती है। और यहाँ पर पानी की भी सुविधा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ स्कूल की भी अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं है जिससे हम लोग पढ़ सकें। मदद दुकानदारों की कोई मदद नहीं हुई, दुकानदार सभी परेशान हैं। कोरोना काल के बाद से सबके व्यापार ठप हो गए हैं और मार्केट चलने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। देखिए सर, अब हमारा तो ऐसा कि हम स्टूडेंट हैं, तैयारी करने के लिए आए हैं यहाँ पर, ना तो इस सरकार ने कोई मतलब वो किया नहीं काम के कि बच्चों के लिए कुछ किया हो, ना तक अभी तक कोई वैकेंसी करवाई है। जो शासन प्रशासन है वो सही कार्य नहीं कर रहा है। इनके मंत्री वगैरह हैं, उनका भी देखिए अभी पत्रकार के साथ कैसा बर्ताव किया। सब एक घमंड से ज्यादा भरे हुए हैं, ये जनता के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। 2022 चुनाव आने पर अधिवक्ता वर्तमान सरकार से कतई संतुष्ट नहीं है। जो भी वर्तमान सरकार वकीलों की हित की बात करती है वो लालीपुआय के रूप में बात करती है, हकीकत में कुछ नहीं करती। सरकार साथ तो दे रही है लेकिन उसको जनता की पीड़ा मालूम नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि आम आदमी बीच वाला व्यक्ति पिस रहा है, गरीब जनता मारी मारी घूम रही है। आजादी के बाद से चरखारी विधानसभा सीट 2007 के विधानसभा चुनावों तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट को सामान्य कर दिया गया। लोधी और जाटव मतदाता बहुल्य इस सीट से आरक्षण हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता उमा भारती को चुनावी मैदान में उतारकर चरखारी को वीआईपी सीट बना दिया था। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने ब्रजभूषण सिंह राजपूत को अपना प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी की उर्मिला सिंह राजपूत को भारी अंतर से हराया था। अब यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में यहां 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। महोबा जिले की विधानसभा सीट चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। चरखारी विधानसभा का चरखारी कस्बा बड़ी बड़ी झीलों के लिए मशहूर है। इस कस्बे में 7 विशाल झील हैं जो अंदर से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर नाम दिया गया है। महोबा जनपद की चरखारी विधानसभा सीट 2007 से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई थी, लेकिन 2012 के चुनाव से पहले परिसीमन में इसे सामान्य सीट का दर्जा दे दिया गया। लोधी और जाटव मतदाता बहुल्य सीट होने के चलते ये मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के कारण चर्चित रही है। ये विधानसभा एक पिछड़ा क्षेत्र में गिनी जाती है। यहाँ पहले पत्थर क्रशर होते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये काम भी कम हो गया। यहाँ रोजगार का कोई बड़ा साधन नहीं है, वहीं लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। अब विकास की आस में एक बार फिर से यहाँ की जनता अपना विधायक चुनने वाली है। यहाँ की जनता अब विधायक की कुर्सी पर किसे बैठाएगी, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, जब यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2017 में बीजेपी ने ब्रजभूषण सिंह राजपूत को अपना प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी की उर्मिला सिंह राजपूत को 44,014 मतों के भारी अंतर से हराया था। ब्रजभूषण को 98,360 मत मिले थे। वहीं मुख्य विपक्षी दल सपा को 54,346 मत मिले। ब्रजभूषण राजपूत के पिता गंगाचरण राजपूत हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट से 3 दफे सांसद निर्वाचित हुए थे। 2012 में इस सीट पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कप्तान सिंह को 25,000 मतों के अंतर से हरा दिया था। उमा भारती के केंद्र में चले जाने के बाद ये सीट खाली हो गई, जिसके कारण उपचुनाव हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोध नेता कप्तान सिंह राजपूत ने जीत दर्ज की। लेकिन जालौन की अदालत ने कप्तान सिंह राजपूत को 12 साल पुराने हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके चलते
उनकी विधायकी चली गई। 2015 में फिर उपचुनाव हुए, जिसमें उनकी पत्नी उर्मिला राजपूत को टिकट मिला। उर्मिला राजपूत को इस चुनाव में जीत मिली। लेकिन अब 2022 में कौन चरखारी सीट पर कब्जा करेगा, इस पर सबकी नजर है। सभी पार्टियां यहां के मतदाताओं को विकास का वादा कर रही है, लेकिन जनता सब जानती है, इसलिए यहां के मतदाता चुनाव से पहले नेताओं के वादे और दावों को तोल मोल रही है। चरखारी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 3,13,564 इस बार अपना विधायक चुनने के लिए मतदान करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,72,108 है, जबकि महिला मतदाता 1,41,452 है। चरखारी विधानसभा सीट के ये मतदाता विभिन्न जाति और धार्मिक समुदाय में बटे हैं, जिसमें लोध समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा है। चरखारी विधानसभा सीट में 70,000 लोध मतदाता हैं, वहीं 30,000 कुशवाहा वोट भी हैं। 16,000 वोट मुसलमानों के हैं, दलित 40,000, ब्राह्मण 20,000 और साहू लगभग 20,000 वोट हैं। यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी चरखारी विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन 2022 के चुनाव में यहाँ कौन सा समीकरण काम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या जातीय समीकरण हावी होगा या पार्टी की साख जीत दिलाएगी, या फिर नेता की लोकप्रियता काम आएगी। वैसे यहाँ की जनता का सियासी मिजाज क्या है, ये जानने के लिए आपको यहाँ का चुनावी इतिहास बताते हैं। 1962 में चरखारी विधानसभा में मोहनलाल अहिरवार ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। 1967 में यहाँ की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार जय सिंह को विधायक बनाया। 1969 में इस सीट पर जनसंघ ने जीत दर्ज की और चंद्र नारायण सिंह विधायक बने। 1974 में भारतीय क्रांति दल की टिकट पर काशी प्रसाद विजयी हुए। 1977 में आपातकाल के बाद जब देश भर में कांग्रेस विरोधी लहर थी, उस वक्त भी कांग्रेस के मोहनलाल जीतकर विधायक बने। 1980 में भी मोहनलाल ने कांग्रेस की टिकट पर दोबारा जीत दर्ज की। 1985 में कांग्रेस ने प्रत्याशी बदलकर तीसरी बार जीत दर्ज की। इस बार मिही लाल को जनता ने अपना विधायक चुना। 1989 में काशी प्रसाद जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। 1991 में मिही लाल फिर से विधायक बन गए। 1993 में चरखारी सीट पर बीएसपी ने पहली बार खाता खोला और बीएसपी के उदय प्रकाश ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1996 में छोटे लाल ने पहली बार यहां बीजेपी का कमल खिला दिया। 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की अम्बेश कुमारी ने जीत दर्ज की। 2007 में बहुजन समाज पार्टी के अनिल कुमार अहिरवार को जनता ने विधायक बनाया। 2012 में इस सीट पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन सांसद बनने के बाद उमा भारती ने इस्तीफा दे दिया और 2014 में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कप्तान सिंह ने ये सीट बीजेपी से छीन ली। लेकिन कप्तान सिंह को एक मामले में सजा हो गई और 1 साल बाद ही चरखारी सीट पर फिर से उपचुनाव की नौबत आ गई। 2015 में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी उर्मिला राजपूत ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की, लेकिन 2017 में बीजेपी के बृजभूषण सिंह राजपूत ने यहां फिर से कमल खिला दिया। 20 फरवरी को तीसरे चरण में यहां मतदान होना है, तो यहां नेता और मतदाता दोनों ही अपनी अपनी तरफ से तैयार हैं। अब देखना है कि 20 फरवरी को यहां की जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आपने चरखारी विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। आप सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं, सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है उनके दावे, सुनवाते हैं आपको। बुंदेलखंड में किसान भाई जब ट्यूबवेल का कनेक्शन लेते हैं तो उनके एस्टीमेट 2.5 लाख से नीचे नहीं बनते, उससे ऊपर ही बनते हैं। ऐसे में बुंदेलखंड का किसान आर्थिक रूप से कमजोर है। आप सब लोग ये बात को भली भांति जानते हैं। बड़े बड़े नेता, हर दल का नेता आता है बुंदेलखंड में, किसानों के प्रति अपनी घड़ियाली आंसू बहाता है, मीठे मीठे आश्वासन देता है, मगर वास्तविकता में पंजाब की तर्ज पर किसी ने भी बुंदेलखंड के किसानों को उनके खेतों में
लाइन बिछवाने का काम नहीं किया। तो मैंने इसलिए निर्णय लिया है कि अपनी विधानसभा में अब जब मैं विधायक बनूंगा तो पूरी विधायक निधि का पैसा जो है किसानों के खेतों में लाइट की लाइन बिछवाने में लगाऊंगा। ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक, तो माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन अखिलेश यादव जी ने वहां पर सबसे पहले पेयजल समस्या को समझते हुए वहां के सभी तालाबों को खुदवाने का और सुंदरीकरण कराने का कार्य किया। सन 2017 के बाद जब सपा सरकार नहीं रही और प्रदेश में जो सरकार आई, उसने नजरअंदाज करके वहां पर तमाम असुविधाएं होने लगी। रोजगार से लोग वंचित हैं, वहां पर विकास और भी है, सर हवाई कार्य चल रहे हैं, न ध्यान है। सरकार बनेगी तो प्रत्येक व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली, परिवार को 300 यूनिट बिजली, लोगों को रोजगार, तालाबों की जो दुर्दशा को पुनरुद्धार किया जाएगा और वहां पर तमाम विकास कार्य किए जाएंगे। चरखारी विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी का विधायक बनाया और विधानसभा पहुंचाया, उस जनता को पिछले 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है चरखारी विधानसभा क्षेत्र की जनता, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मौजूदा विधायक तो अभी तक किसी काम में सफल नहीं हो पाए, लेकिन हमारी सरकार जब 12 से 17 के बीच में रही तो सबसे ज्यादा अर्जुन सहायक परियोजना में हमारे जब शिवपाल जी लहजूरा डैम आई थी तो 1400 करोड़ रुपए देकर उसको शुरू करवाया था। लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। लालीपाप दिखा के हमारा 10 का नोट बड़े मजे से निकाल लिया गया और अपनी कार और पेट्रोल में लगाया गया। स्थानीय मुद्दे यही हैं कि यहाँ पे पर्यटन को लेके विकास हो, यही स्थानीय मुद्दा है और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है चरखारी में विकास का। अगर पूरे विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कहें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे किसानों की सबसे बड़ी समस्या तो एक उनके खेतों तक पानी का पहुंचना है कि सिंचाई के साधन जितने ज्यादा होंगे, क्योंकि खेती अच्छी होगी तो निसंदेह उसका मार्केट पर भी बहुत फर्क पड़ेगा। सरकारी विधानसभा की समस्या ये है कि चेहरा देख के मतलब विकास होता है, जो रोता है तो रोता है, जो मतलब हंसता है तो हंसता है, लेकिन कोई मतलब उसको ध्यान नहीं देते हैं कि कोई मरता है कि जीता है, क्या है क्या नहीं। 2022 में वो तो ये है कि बेरोजगारी के मुद्दे पे हुआ तो भाई परिवर्तन होगा, क्योंकि सरकार है, चाहे सपा सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो, मतलब जनता के हित में कम सोचते हैं। माननीय ब्रजभूषण राजपूत जी जो हमारे चरखाई से विधानसभा से जो विधायक हैं, संतुष्ट के लिए तो हम लोग सारे मतलब उनसे संतुष्ट हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि हम बीजेपी पार्टी से ही कुछ ज्यादा खुश हैं। क्षेत्रीय विधायक द्वारा काम तो किए गए हैं क्षेत्र में, इससे दो राय नहीं है, लेकिन अब जो जनता की पुकार है चरखारी विधानसभा की, जहाँ तक हम बात करते हैं, चरखारी विधानसभा क्षेत्रीय उम्मीदवार जो हमने देखा, क्षेत्रीय उम्मीदवार की चर्चाएं चल रही हैं। जो चरखारी के विकास के लिए मुद्दे को लेकर उनको सुना गया था और चरखारी में देखा जाए तो अब तक कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ बातों के बतासे बनाए, लोगों को ठगने का काम किया। यहाँ का नौजवान हो चाहे व्यापारी हो, हर व्यक्ति ठगा सा महसूस कर रहा है। पुलिस विभाग तो ऐसा है कि महिला के विपक्ष में, महिलाओं के अपराध में बहुत ज्यादा आगे है और ना महिलाओं की समस्याओं को कोई सुन ही नहीं रहा, भाजपा सरकार हो या पुलिस। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार की तो जबरदस्त तरीके से विफल है, हर मुद्दे पे विफल है। चुनावी मंत्र में आज हमने उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के 2 विधानसभा सीट महोबा सदर और चरखारी विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया। हमने बताया कि दोनों विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ राजनीतिक समीकरण है, क्या कुछ चुनावी इतिहास रहा है और क्या कह रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता। दोनों विधानसभा की जनता ने आखिर क्या कहा, किस तरह से वो किए हुए विकास कार्य को देख रही है, ये भी आज हमने आपको बताया। इसी के साथ चुनावी मंत्र में इतना ही। नमस्कार।